नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए, अब हम पहुंच चुके हैं हमारा जो चैप्टर है द सरमन एट बनारस, जिसमें हमारे महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा स्टोरी दी हुई है। एक बहुत ज्यादा शॉर्ट और ब्रीफ में स्टोरी दी हुई है, जिसमें पूरा गौतम बुद्ध की जो हमारे बहुत ज्यादा जिसकी आज प्रतिमा पूजी जाती है हमारे पूरे विश्व भर में, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उन्हीं गौतम बुद्ध के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी वेरी फर्स्ट लाइन से। तो पहली लाइन है जो मैं लिखी, गौतम बुद्ध 563 बीसी टू 583 बीसी बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया। अब देखो यहाँ पर जो 563 जो बीसी लिखा है ना, बीसी मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी अब बिफोर क्राइस्ट जो होता है वो उल्टा ही चलता है। किसी को लगे कि हाँ ये सर गलत लिखा है कि 483 से होना चाहिए 563, इसको भी देखो क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो नंबर होती है हमारे जीरो, जहां पर जीरो जो सन आई होगी हमारी, अब जो जीरो आज हम कौन सी सन में है, 2026 में। तो जो 2026 है वो क्या चल रहा है, हमारा एडी चल रहा है, एनो डेमनी, ठीक है, एडी चल रहा है। तो यानी यहाँ से क्या होगा यहाँ पर क्राइस्ट मतलब जीसस का जन्म हुआ होगा, ईसा मसीह का। तो इससे पहले का जो है वो बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी बोला जाता है, ठीक है। इससे 1 साल पहले होगा तो 1 बीसी बोला गया, इससे 500 साल पहले तो 500 बीसी बोला गया। इसी तरह से ये भी है। तो यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो 563 बीसी में हुआ था और 483 बीसी में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। उन्हीं के बारे में ये पूरा वर्णन किया गया, यानी 80 साल की उनका टाइम पीरियड, यानी उनकी एज जो रही है वो 80 साल मात्र रही थी। वो अपनी लाइफ जो शुरू करते हैं वो किस नाम से शुरू की थी, उनकी लाइफ का जो जीवन शुरू होता है वो सिद्धार्थ गौतम नाम से उनका जीवन शुरू हुआ था। किधर, नॉर्थ इंडिया में, यानी भारत के उत्तरी भाग में। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess। अब कह रहे हैं एट ट्वेल्व का मतलब ये नहीं कि 12 बजे, एट 12 का मीन्स है जब उनकी उम्र 12 साल की हो गई थी तब उन्हें कहाँ भेजा गया, इन्हें स्कूलिंग यानी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया गया हिंदू के सेक्रेड यानी पवित्र स्क्रिप्चर, जहाँ पे स्क्रिप्ट जो हमारे लेख हैं वो लिखे जाते हैं वो उसे बोलते हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स। कह रहे वहां पर उन्हें भेज दिया गया था। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद उन्हें वापस बुला लिया गया, किसके लिए, शादी करने के लिए। प्रिंसेस यानी राजकुमारी से जब शादी उनकी तय हो गई तब उन्हें वापस बुला लिया गया उनकी शादी करने के लिए। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। अब कह रहे हैं उनका एक सन का जन्म हो गया यानी पुत्र हो गया, और 10 साल तक उन्होंने बहुत अच्छा रॉयल्टी वाला, राजा महाराजाओं वाला जीवन जिया था। एट अबाउट द एज ऑफ 25 करेल, जब वो 25 साल के हो गए, द प्रिंस हेटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms। अब कहना है जब वो 25 साल के हो गए तो उन्हें 25 साल तक कहाँ रखा गया कि उन्हें कोई भी दुख दर्द पीड़ा ना हो, इसलिए उनके लिए क्या करे गए, अलग अलग तरह के महल बना दिए गए थे। वैसे स्टोरी तो रियल यही है कि जब एक हमारे जो बाबा जी थे, जैसे कौंडिन्य नाम कहा जाता है कि कौंडिन्य ब्राह्मण जो थे, उनने जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है उस समय पे वो आकाशवाणी कर देते हैं कि या तो ये जो जिसने आपके यहाँ जन्म लिया है ये बच्चा या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा भिक्षुक बनेगा या साधु बनेगा। तो उसके बचने के लिए उनके पापा क्या करते हैं कि उनके पिताजी जो होते हैं राजा, वो सभी तरह के महल वगैरह बनवा लेते हैं, यानी उसको सिद्धार्थ को बाहर जाने ही नहीं देते कि किसी तरह का वो दुख देख पाए। तो वही कह रहे हैं जब वो 25 साल तक तो वो अंदर ही रहते हैं यानी महल में रहते हैं, लेकिन जब उन्हें एक बार जाना पड़ता है हंट करने, शिकार करने के लिए, जब वो जाते हैं तो वो मिलते हैं एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन यानी जो मृत जब लोग हो जाते हैं तो हम जो अपना कार्यक्रम जो होते हैं यानी उनको जलाने का जब कार्यक्रम किया जाता है उसे फ्यूनरल प्रोसेशन कहते हैं, अंत्येष्टि इसे बोलते हैं। और फाइनली लास्ट में क्या देखते हैं, एक मॉन्क को देखते हैं यानी एक साधु को देखते हैं भिक्षा मांगते हुए। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। अब कह रहे हैं ये जब उन्होंने दृश्य देखे तो इन्हें दृश्य देख के वो अब सोच रहे थे कि इनसे मैं अब इनको मतलब इसका
जो इन्होंने सीन देख लिए, इनका इफेक्ट इनके जीवन पे बहुत ज्यादा पड़ गया था। अब ये क्या करना चाह रहे थे, यहाँ से इस संसार से दूर होना चाह रहे थे। ही वांटेड फॉर 7 years, अब कह रहे हैं वो 7 years तक इधर उधर घूमते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री वेयर ही वोट टू स्टे। अब कहने अंत में वो कहां पर, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, जहां पर उन्हें अपनी साधना की और अंटिल एनलाइटमेंट केम, और जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया तब तक वहीं पर साधना करते रहे। कहां पर, पीपल वृक्ष के नीचे। फिर कह रहे हैं एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। अब कह रहे हैं जब जब तक उन्हें वहां पर ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया तब तक वो वही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे, और जब उन्हें वहां ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने उस पीपल के वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रख दिया है। जो आज भी हमारे बोधगया बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट है बोधगया, वो भी बोधि वृक्ष के नाम पे ही, देखो बोधि वृक्ष के नाम पे पड़ा है बोध, और गया नाम उसका पहले से ही था। तो बोध गया पेड़ के नाम पे ही वो पूरा बिहार, और बिहार बोध गया में वो आज भी पेड़ है। और जिस पेड़ को किस क्या कहा है, ट्री ऑफ विजडम, यानी बुद्धि का वृक्ष भी कहा गया है। और कह रहे हैं फिर उन्होंने क्या किया, जब उन्हें एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो ज्ञान यानी शिक्षा जो था, जो शिक्षाएं थी वो क्या करने लगे, दूसरों को सिखाने लगे, और शिक्षाओं के बारे में दूसरों को शेयर करने लगे या दूसरों तक पहुंचाने लगे, उन्हें बताने लगे थे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेड। अब कह रहे हैं इसी कारण उनका नाम जो था वो बुद्धा पड़ा था, यानी जो जागृत हो चुका है, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon at the city of Benares, most holy of the dipping place on the river Ganges. That sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about one inscrutable kind of suffering. अब कहा है कि जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया तो सबसे पहला जो उन्होंने उपदेश दिया जाके, वो दिया जाके हमारे सबसे पवित्र स्थान जो है बनारस। बनारस में कहा है कि जहां पर गंगा नदी है वहां पर लोग डुबकी लगाते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाने से पवित्र हो जाते हैं। उस पवित्र स्थान पर जाके भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जाके पहला उपदेश दिया था। ठीक है। और जिसमें उनके बुद्धिमता के बारे में पूरी जानकारी उन्होंने दी थी, इंसानों को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया था वहां पर। कीजा गौतमी हैड एन ओनली सन and he died in her grief. She carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses, the boy is dead. अब कह रहे हैं कीजा गौतमी का एकमात्र सन था, वो भी क्या हो गया, मर गया था। ये कह रहे हैं उसके दुख में, इनर ग्रीफ मीन्स उसके दुख में वो क्या कर रही थी, उसको बच्चे को, डेड चाइल्ड जो था उसको इधर उधर, कभी पड़ोसियों के पास, कभी इधर उधर लेकर जा रही थी, और उन सबसे पूछ रही थी कि कोई दवाई दे दे, और कोई पीपल एंड सेड द पीपल शी हैज लॉस्ट हर सेंस, द बॉय इज डेड। अब लोग कह रहे थे कि उसने क्या किया, अपनी बुद्धि ही खो दी है, और उसका तो बच्चा मर चुका है, यानी बच्चा जो है मर चुका है, इसने अपनी बुद्धि खो दी है, अब बच्चा तो जिंदा नहीं हो सकता। अब वो हर एक के पास लेके जा रही कि मेरे बच्चे को दवाई दे दो या कुछ सही कर दो। तो अब जो मरा हुआ है वो भाई वापस कैसे आ सकता है। फिर लिखा है एट लेंथ कीजा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। अब कह रहे थोड़ी दूर पर कीजा गौतमी जब जाती हैं तो वो एक आदमी से मिलती है जो उनकी रिक्वेस्ट का जवाब देता है। वो जवाब क्या देखता है, ना तो मैं तुम्हें दवाई दे सकता हूँ, थी मीन्स तुम्हें, कह रहा ना तो मैं तुम्हें दवाई दे सकता हूँ, ना ही तुम्हारे चाइल्ड को, ठीक है, बट आई नो, कह रहा लेकिन मैं एक डॉक्टर यानी फिजिशियन को एक जानता हूं जो ऐसा कर सकते हैं। एंड द गर्ल सेड टेल मी सर हु इज इट, एंड द मैन रिप्लाइड गो टू शाक्य मुनि द बुद्धा। अब गर्ल ने कहा कृपया करके मुझे बता दो ये कौन है। तो उस आदमी ने जवाब दिया तुम शाक्य मुनि के पास जाओ। शाक्य मुनि भी किसका नाम है, द बुद्धा, किसका नाम है, महात्मा बुद्ध का। ठीक है। कीजा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। अब कीजा गौतमी उनके पास, बुद्ध के पास जाती हैं और रोने लगती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं, हे मालिक, हे परमात्मा, मुझे दवाइयां दे दो जिससे मेरा बेटा जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए।
द बुद्धा आंसर्ड, अब बुद्ध जो है जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, आई वांट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड व्हेन द गर्ल इज हर जॉय प्रॉमिस टू procure it. The Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. अब कहना बुद्धा ने जवाब दिया, जाओ एक मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड ले आओ जाके। अब मस्टर्ड सीड राई के दाने, लाही के जैसे हम कहें। अब ग्रामीण क्षेत्र वाला आप सोचो, एक मुट्ठी राई के दाने मांग लिए हुए, लाही के दाने किसी से, और कह दे इसके बदले तुम्हारा बेटा जो है जीवित हो जाएगा, तो सच में कोई भी हुआ वो हंसी से खुशी से झूमने लगेगा। जब वो झूम रही थी, मतलब जब वो खुश हो गई इस बात को सुनते हुए, तब बुद्ध जी ने उसमें ऐड करते हुए बोला कि जो मस्टर्ड सीड है वो ऐसी जगह से होने चाहिए, जहां उस घर से लाना जहां किसी ने अपना ना बेटा खोया हो, ना पति खोया हो, ना किसी ने अपने माता पिता खोए हो, ना ही कोई दोस्त खोया हो। यानी बुद्धा ने ऐसी जगह से मंगा लिए जहां कोई भी मरा ना हो। यानी सभी लोग सोच रहे, अब ऐसा तो कभी नहीं होता कि किसी फैमिली में कोई मरा ना हो, यानी हर किसी के एक ना एक डेथ, 2-4 डेथ हुई होती है। तो वो कहा था, उन्होंने इतना ऐड कर दिया कि बस दाने ऐसी जगह से लाना जहां कोई भी मरा हुआ आज तक ना हो, कोई भी ना मरा हो। अब लिखा है, पुअर कीजा गौतमी now went from house to house and the people pitied her and said, here is the mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family, they answered her, alas, the living are few but the dead are many. Do not remind us of her deepest grief. And there was no house but some beloved one had died in it. अब हुआ क्या, बेचारी कीजा गौतमी जो थी, इधर ये घर से दूसरे घर भटकती हुई जा रही थी। सबसे क्या मांग रही थी, लाही के दाने दे दो, एक मुट्ठी लाही के दाने मांग रही थी। लेकिन हुआ क्या, सब लोग कह रहे थे लो यहां से ले जाओ, यहां से ले जाओ। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि मुझे लाही के दाने उस घर से चाहिए है जहां कोई भी मरा ना हो, ना भाई, ना बेटा, ना दोस्त, ना परिवार, कोई भी आज तक ना मरा हो, तब क्या कहते हैं, अरे कह रहे जिंदा तो थोड़े हैं, जिंदा तो थोड़े हैं लेकिन मरे हुए बहुत है। और यही होता है। अब जैसे मान लो अगर हमारी पीढ़ी, तो हमारे दादी दादा या हमारे परदादा परदादी, उनके बहुत सारे लोग का कभी कभार ये होता है, हमारी फैमिली में ही कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे भाई बहन या कुछ भी एक्सपायर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डेड हो जाती है उनकी। तो वही कह रहे कि हमारे यहाँ जिंदा तो बहुत कम है लेकिन हमारे यहाँ मरे हुए बहुत ज्यादा है। हमें उनकी याद मत दिलाओ, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा दुख की बातें थी, ये हमारा बहुत ज्यादा डीपेस्ट दुख था, उसको याद मत दिलाओ। और यहाँ कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां किसी का घर का या किसी का प्यार करने वाला, किसी को चाहने वाला आज तक ना मरा हो। Kiza Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. अब कह रहा है कीजा गौतमी बहुत ज्यादा मतलब मानसिक थकान, मतलब जूझ रही थी, बिल्कुल होपलेस हो गई थी, और बे साइड वॉचिंग, अब वो रोड की साइड जो लाइट जल रही थी वो उनको देख रही थी शहर की तरफ, और जब वो फ्लिकर कर रही थी यानी जल रही थी, बुझ रही थी, ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, तब वो यही देख रही थी कि कभी लाइट गायब हो रही थी, कभी आ रही थी, और अंत में उन्हें क्या होता है, जो डार्कनेस होती है, अब द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। अब कह रहे हैं अंत में हुआ क्या, जो अंधेरा था, जो रात का अंधेरा था, उसने चारों तरफ यानी अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। एंड सी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइट्स फ्लिकर ऑफ and are extinguished again, and she thought of to herself and how selfish am I in my grief, death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। अब कह रहे हैं क्या, तो उनके मन में भी एक ख्याल ये आ जाता है कि जो अंधेरा जिस तरह से पूरे संसार में फैल जाता है, इसी तरह क्या होता है, इंसानों का भविष्य भी ऐसा ही होता है कि जो उनकी लाइफ है वो भी कैसी है, लाइटों की तरह जल रही है, अभी जल रही है, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होंगी, बुझ जाएंगी, दोबारा जल जाएंगी। और फिर क्या होगा, उसने ये सोचा अपने आप से कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी, कितना ही अपने आप बारे में सोचने लगी थी, यानी मेरा दुख मुझ पर इतना हावी हो गया था कि सिर्फ मैं अपने ही बारे में सोच रही थी
कि डेथ जो है सभी के लिए कॉमन है, फिर भी मैं क्या कह रही थी कि जो डेसोलेशन है यानी जो दुख का है वो सिर्फ मेरा अकेला मैं लिए जा रहा था, जो दुख है वो मुझे इमॉर्टैलिटी अमरता की ओर, मतलब मैं ये सोच रही थी हर कोई अमर है, ऐसा नहीं है। कह रहे तो मैंने क्या करा, अपनी सारी जो सेल्फिशनेस थी वहीं पर त्याग दी थी, यानी कीजा गौतमी को समझ में आ गया था, यानी जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है, यानी अमर कोई भी नहीं था। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। अब कह रहे बुद्धा ने कहा जो मॉर्टल्स यानी जो मरने वाले हैं उनकी जो लाइफ है संसार में वो समस्याओं से भरी है, बहुत छोटी है और पूरे दुख दर्द पीड़ा यानी सभी दर्दों से भरी हुई है। फॉर देयर लिखा है फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज। देयर इज डेथ of such a nature are living beings, as ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death, as all earthen vessels made by the potter and in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। अब उन्होंने कहा कि सभी लोग जिसमें जन्म हुआ है सभी लोग मरना अवॉइड नहीं कर सकते, जब लोग बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा, अंत में मृत्यु ही होनी है। कह रहे यही मानव जीवन या लिविंग बींग्स का नेचर है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसको मरना तय है। कह रहे हैं जिस तरह पके हुए फल को खतरा होता है जल्दी गिरने का, यही होता है जब फल पक जाते हैं तो डाली भी पक जाती है और पक के अपने आप नीचे गिर जाती है। इसी तरह जो मॉर्टल्स हैं जो जिन्होंने जन्म लिया है वो भी क्या होते हैं, खतरे में होते हैं मौत के, यानी वो एक ना एक दिन मर ही जाते हैं। इसी तरह अर्थ का जो बेजल है यानी जो कटोरा है, हमने कह दिया बर्तन कहा है अर्थ को, कह रहे हैं जो क्या है पॉटर की तरह है, जो हम लास्ट में क्या होना है, टूट ही जाना है। और लाइफ जो है यहाँ की मॉर्टल्स की वो कहीं ना कहीं चाहे यंग हो, अडल्ट हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बुद्धिमान हो, सभी क्या करने, सभी की मृत्यु होनी ही होनी है। सभी क्या है, सभी सब्जेक्ट टू डेथ है, यानी सभी को मरना तय है। ठीक है। ऑफ दोज, देखिए अभी मैंने एक छोटा सा कट किया कि खांसी बहुत ज्यादा आ रही थी, तो फिर से पढ़ते हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किnsman their relation, mark while relative are looking on and old lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter, so the world is afflicted with the death and decay, therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। अब कहा है जो लोग ओवरकम कर जाते हैं डेथ से, यानी डेथ पर जो लोग विजय पा लेते हैं, यानी जिन्हें पता है हमें मरना ही मरना है, और ये बात सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तय होती है। तो कह रहे हैं वो अपनी दुनिया से क्या होता है, यानी लाइफ से क्या होता है, अलग हो जाता है। कह रहे ना पिता अपने बेटे को बचा सकता है सॉरी, ना कोई बेटा यानी कोई रिश्तेदार किसी को नहीं बचा सकता है। इस बात को याद रखना, कोई भी है किसी पर जो आज दुख व्यक्त कर रहे हैं वन बाय वन, कह रहे एक एक करके वो भी आगे बढ़ते जाएंगे, यानी उनकी भी मृत्यु होती जाएगी। जैसे क्या होता है, एक ऑक्स को स्लॉटर यानी बकर जो होता है, स्लॉटर मीन जैसे बूचड़ खाने, यानी जो कसाई वगैरह जिसे कहते हैं, कि जिस तरह एक बैल को काटा ही जाना है, यानी अंत में जाके वो कटना ही है या किसी को जाके मरना ही है, तो वो कह रहे हैं हर एक की मृत्यु निश्चित ही है। कह रहे हैं जो संसार है वो क्या है, डेथ और डिके ही है, संसार में नष्ट ही है। संसार में जब जन्म लिया है तो मृत्यु होना तय है। और कह रहे हैं जो वाइज होते हैं यानी जो बुद्धिमान होते हैं, जो ये जान लेते हैं कि मरना तय है, तो वो उसका न दुख मनाते हैं क्योंकि वो संसार के इस टर्म को इसको जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। कह रहे ना रोने से ना दुख करने से क्या होगा, किसी को मन की शांति नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं, जो पेन है उसका जो दर्द है वो और बढ़ता जाता है और उसकी बॉडी जो है वो जवाब देने लगती है, यानी उसकी बॉडी भी क्या हो जाएगी, वो भी बीमार पड़ जाएगा। ज्यादा दुख मनाओगे, ज्यादा रोगे पीटोगे तो बीमार ही पड़ जाओगे। He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। अब कह रहे हैं
होगा क्या, अगर तुम ऐसे रोते रहोगे तो अपने आप को पीला पड़ जाओगे और अंत में जाके मर ही जाओगे, तुम भी जल्दी मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, पीले पड़ जाओगे, फिर मरना तुम्हें भी है। ठीक है, तो ऐसा दुख से कोई फायदा नहीं है। कह रहे जो पीस की खोज में होते हैं वो अपने आप को यानी दुख दर्द पीड़ा से अलग कर लेते हैं, और जो हमारी शिकायतें हैं उनसे भी अलग कर लेते हैं। हमारा दुख है वो हम जैसे हमारी कहते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, कह रहे ये सब हमारे क्वेश्चन अब नहीं रह जाते हैं, और कह रहे हम संसार में कंपोज हो जाते हैं, और हमारा जो पीस ऑफ माइंड है हु हैज ओवरकम ऑल सॉरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड ही ब्लेस्ड, एंड बी ब्लेस्ड। अब कह रहे जब हम अपने दुख पर विजय पा लेते हैं, अपने दुख पर यानी दुख झेलने की जब क्षमता हमें अच्छे से आ जाती है, जो हमें पूरी समझ हो जाती है, तब हम क्या होता है, हम दुख पर विजय पा लेते हैं और उससे फ्री हो जाते हैं। यानी फिर कोई मरे ये हमें इतना ज्यादा दुख नहीं होता, जब हमें इस टर्म को पता है कि जो आया है वो उससे जाना है, चाहे कोई पहले चला जाए चाहे कोई बाद में चला जाए। और इसी के साथ कहते हैं वह ब्लेस्ड होता है, वह उसे दया का पात्र होता है, यानी भगवान की दया उस पर बनी रहती है। बी ब्लेस्ड। चलिए इतना ही था हमारा चैप्टर, और लाइट भी आज चली गई है बीच में ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।